फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल, ठीक है, प्रिपेयर कैश, बैंक, कैपिटल एंड सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग जर्नल, तो जर्नल कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जर्नल सारा चीज़ दिया हुआ है और यहाँ पे सारा ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट जर्नल करके फिर कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रांजेक्शन से भी पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर? अगर जर्नल से पोस्ट करना है तो आराम से कर सकते हो जर्नल से पोस्ट, और अगर यहाँ पे करना है तो पहले जर्नल सोचना होगा, उसके बाद पोस्टिंग करना होगा। क्लियर? मेरे को क्या क्या अकाउंट बनाने बोल रहे हैं? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट, बस ये 4 अकाउंट बनाने बोल रहे हैं। सपोज करो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो हम लोग क्या बनाएंगे? खाली ये 4 अकाउंट ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है? तो उसके पहले वाला क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि अ, अगर सब अकाउंट एक साथ बनाना होगा तो कैसे बनाना होता है, जो पार्ट 2 वाला वीडियो है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। जर्नल क्या होता है? कैश टू कैपिटल। हमको कैश भी बनाने बोला है, कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला है, तो दोनों अकाउंट में आने वाला है। तो क्या बोले? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? टू कैपिटल। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है ना, तो कैश अकाउंट में क्या होगा? टू कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? बाई कैश। तो हम लोग कैश अकाउंट में क्या करेंगे? टू कैपिटल करेंगे। निक नंबर पहले देखोगे, टू कैपिटल अकाउंट करेंगे, और कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? बाई कैश अकाउंट। मेरे को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। बाई कैश अकाउंट। क्लियर? डेट कौन सा है? 1 अप्रैल को है, 2 लाख है। 1 अप्रैल को है एंड 2 लाख अमाउंट है। यहाँ पे भी सेम लिखना होगा, 1 अप्रैल को 2 लाख। तो मेरा पिछले दिन का कंसेप्ट क्या था? जो अकाउंट बना रहे उस अकाउंट में उसका नाम कभी नहीं आने वाला है, दूसरा का नाम आने वाला है। क्लियर? तो पहला वाला जर्नल हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? पेड इन टू बैंक। जर्नल क्या होता है? बैंक टू कैश। तो बैंक में फिर क्या हो जाएगा? बैंक में क्या हो जाएगा? टू। टू हमेशा टू ही होता है, याद रखना। टू हमेशा क्या होगा? टू ही। टू कैश। तो कहाँ पे टू कैश होगा? तो टू कैश तो कहाँ? टू कैश तो यहाँ पे टू कैश तो नहीं होने वाला है, तो कहाँ पे होने वाला है? कैश में तो बाई बैंक होने वाला है। अच्छे से सुनो, कैश अगर बोलते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर टू बोल रहे वो हमेशा टू में ही आने वाला है, तो टू कैश। अब सुनो, टू कैश तो कैश अकाउंट में नहीं आने वाला है, तो बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट में टू कैश बैठा दोगे। क्लियर? जब भी तुम यहाँ पे टू कैश अकाउंट बैठा दिए, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बाई बैंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, बाई बैंक अकाउंट हम लोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना अमाउंट है 2 अप्रैल को? 1 लाख। क्लियर? बताओ हाँ या ना। नेक्स्ट। 1 हो गया, 2 हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश कहाँ पे होने वाला है? परचेज अकाउंट पे। क्लियर? मेरे को परचेज अकाउंट करने दिया है क्या? नहीं। तो वहाँ पे नहीं बैठाना है, खाली कहाँ पे बैठाना होगा? कैश अकाउंट में क्या होने वाला है? बाई परचेज होने वाला है। अगर ये चारों अकाउंट करने देता है तो हमको ऐसे करना होगा। याद रहेगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि परचेज अकाउंट नहीं बनाने बोले तो क्यों टू कैश बैठाएंगे परचेज अकाउंट में? नहीं है तो क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे? 3 अप्रैल को 10,000। समझ में आया? अगर 4 अकाउंट बनाने बोलेगा तो कैसे होगा? 4 अकाउंट की जगह 2 अकाउंट भी हो सकते, 3 अकाउंट भी हो सकते, 5 अकाउंट भी हो सकते, जैसे भी हो सकते हैं। 10,000 रुपये एक में ही पोस्ट हुआ। फिर क्या होगा? ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जर्नल के होने वाले हैं ड्यू कैश फ्रॉम कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक कहाँ पे होने वाले हैं? कैश अकाउंट में। क्योंकि यहाँ पे देखो टू बैंक होगा, तो टू बैंक होगा, बस टू बैंक कहाँ पे होने वाला है? कैश में। अच्छा, परचेस टू कैश, टू कैश कहाँ पे होने वाला है? परचेस में। बैंक टू कैश, बैंक पे फिर क्या होने वाला है? टू कैश। कैश टू कैपिटल, तो टू कैपिटल होने वाले कहाँ पे? कैश अकाउंट में। ऐसे करके होता है। क्लियर? तो ये वाला कैश टू बैंक क्या होने वाला है? कैश अकाउंट में टू बैंक आने वाला है। टू बोले ना, टू हमेशा टू में ही रहेगा, तो टू कैश, टू बैंक तो बैंक में नहीं बैठेगा ना, उसके ऑपोजिट अकाउंट में बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? टू बैंक। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट में हम लोग कैश का नाम नहीं लिख रहे, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। और फिर बैंक अकाउंट में फिर क्या हो जाएगा? बाई कैश अकाउंट। अलिविया समझ में आ रहा है? एकदम। तो 4 अप्रैल को 1,000।
पोस्टिंग समझ में आ रही है लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, जर्नल का कृष्णा टू सेल्स, सेल्स अकाउंट बनाने दिया था, एकदम बनाने दिया था। तो सेल्स अकाउंट में क्या होने वाला है, बाई कृष्णा होने वाला है। वेरी गुड शाइनी, क्या होने वाला है, सेल्स अकाउंट में बाई कृष्णा होने वाला है। मतलब जो अकाउंट करने दिया खाली वही अकाउंट में पोस्ट करना है, बाई कृष्णा अकाउंट। डेट कौन सा है, तुम लोग थोड़ा कॉपी निकालो, वही पिछले वाला का क्वेश्चन 13 अप्रैल को है, तो वहाँ से तुमको मिल जाएगा जल्दी जल्दी, मेरे को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। 13, 4 और 25 अमाउंट कितना है, बस ऐसे करके देखते कि करना। हाँ चलो, इसीलिए मैं पहले दिन जर्नल करवाया, उसके बाद लेजर ड्रॉ करवाया, ठीक है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करवाया, उसके बाद ये वाला सम करवाया, जिससे अगर 4 अकाउंट आने वाले तो कैसे करोगे, उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट वगैरह वगैरह है वो करेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक है। चलो, परचेज टू श्याम, तो जर्नल के होने वाले परचेज टू श्याम, ना परचेज अकाउंट दिया ना श्याम अकाउंट दिया, तो ना करना ही नहीं होगा। बॉड बॉड गुड्स हो गए, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कैश टू कृष्णा आने वाला है, एकदम कैश टू कृष्णा, कैश अकाउंट बनाने दिया, तो क्या होने वाला है, कैश टू कृष्णा, तो कैश में क्या होने वाला है, टू कृष्णा होने वाला है। डेट और अमाउंट, और डेट, ठीक है। 28 को क्या दिया है, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, तो क्या होने वाला है, रिसीव श्याम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, तो श्याम अकाउंट तो नहीं बनाने दिया, कैश अकाउंट बनाने दिया था, है कि नहीं, कैश अकाउंट बनाने दिया था, तो कैश अकाउंट में भी क्या होने, बाई श्याम, डिस्काउंट इसी में आने वाला है। तो यहाँ पे आप डेट कौन सा है बताओ, रुक जाओ 28, ठीक है। अब श्याम के बगल में कितना अमाउंट दिया हुआ है, बहुत जन यहाँ पे ही गलती करते हैं, वो लोग 2250 बैठा देते। 2250 श्याम कैसे आया, कैश का पोर्शन कितना है 2150, डिस्काउंट का पोर्शन कितना है, मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, तो कैश में कौन सा अमाउंट आने वाला है, कैश का जो अमाउंट है, तो श्याम में कितना होगा 2150, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बहुत जन क्या करेगा 2250 बैठा देगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा, एकदम वहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 2250 कैसे आया, डिस्काउंट रिसीव 100 है, और श्याम का और कैश का 100 है, कितना 2150 है, तब जाके 2250 आया, यहाँ पे एकदम वन मस्त चला जाएगा अगर कोई एकदम, ठीक है, डन। कैश सेल्स फॉर द मंथ, जर्नल का दोनों अकाउंट ही बनाने दिया था, कैश भी सेल्स भी, टू क्या होगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, एकदम टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और सेल्स में क्या हो जाएगा, बाई कैश हो जाएगा 3000, कितना डेट अमाउंट 8000, मेरे को तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये 4 अकाउंट क्लियर, और भी अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। नेक्स्ट वाला देखो, रेंट टू कैश, तो रेंट तो बनाना दिया, बट कैश अकाउंट बनाना दिया, तो बाई बाई रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आने वाला है, ये याद रखना। 30 अप्रैल 25 कितना है 2500, और फिर कितना दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है शायद, सैलरी टू रमन क्या बाई सैलरी होने वाला, ये सारा पोस्टिंग हो गया है, सैलरी इतना पे दिया बाप रे, 8000, ठीक है। तो मंथ एंड कौन सा है 30 अप्रैल, बस ये हो गया। अब मैं एक अकाउंट बैलेंसिंग करवाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करवाऊंगा, या सेल्स अकाउंट का कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग करवाऊंगा, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे, बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग करवाओगे, और तुम्हारा सेल्स अकाउंट का बैलेंसिंग करवाओगे। बैंक अकाउंट में खाली ये दो ही चीज़ है यार,
तो कैश अकाउंट में बैलेंस कितना होने वाला है, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं। एक बार कैलकुलेटर लो, ठीक है, जिन लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है वो लोग यहाँ पे देखो, 2 लाख प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 8,500, टोटल कितना है? नहीं बेटा, 2,10,500। पति अगर पैसा अगर देंगे तुमको, ठीक है, 2,10,000, तुम क्या बोलोगे उसको? गलती से निकल गया ना, पैसा का देखो एक बार, ये हो गया। नेक्स्ट वाला अमाउंट कितना होगा, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 2,150 प्लस 2,500 प्लस 8,000, कितना होता है? 1,22650। दोनों में हायर कौन सा है? डेबिट वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कौन सा अमाउंट लिखेंगे दोनों साइड में? जो हायर वाला अमाउंट है, कौन सा है? 2,10,500, दोनों साइड में 2,10,500 होने वाला है, ठीक है। अब मेरे को एक बार चीज़ बताओ, तो इस साइड में तो था 1,22,650, तो यहाँ पे 2,10,500 कैसे होगा? बैलेंस करके, मतलब 2,10,500 करने से कितना आएगा? 87,850, 87,850। ये क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, कैरेट डाउन होने वाले हैं कौन सा डेट में? वही जो क्लोजिंग डेट है। एंड फिर नेक्स्ट मंथ में ये क्या हो जाएगा, 1,525 टू बैलेंस बीडी, 87,850। क्लियर? फर्स्ट ये वाला तुम लोग करोगे, ये अकाउंट पहले कंप्लीट कर लो फटाफट। तो यहाँ पे टोटल ज्यादा कौन सा है, 1 लाख, तो दोनों साइड में क्या होने वाला है, 1 लाख ही होने वाला है। और 1 लाख से 1,000 माइनस करेंगे तो कौन सा अमाउंट आएगा, 99,000 अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी। अच्छा, मंथ एंड कौन से दिन में होता है, 30/4/25। यहाँ पे आ जाएगा 1 May 25 टू बैलेंस बी डी 99,000। कोई बता सकते हो ये वाला बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। क्यों? बिकॉज ये नेक्स्ट साल में डेबिट साइड में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत जन को ये पता ही नहीं है। बेटा ये वाला बैलेंस कौन सा बैलेंस है बताओ? ये वाला भी डेबिट बैलेंस है, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक ही अमाउंट दिया हुआ है, तो दोनों साइड में क्या होने वाले, टोटल 2 लाख ही होने वाला है। ऐसा अकाउंट मेरा फेवरेट है, तो बैलेंस भी वही होने वाला है। तो बैलेंस कितना होने वाला है, टू बैलेंस सीडी कितना होने वाला है, 2 लाख ही होने वाला है। और कौन सा दिन आएगा, 30 अप्रैल 25, 1 May 25। सपोज करो अगर यही मार्च में होता तो हम लोग कौन सा डेट देते, 31 मार्च। डेट देखना, 31 मार्च में, 31 जनवरी में, 31 फरवरी नहीं, 28 और 29 फरवरी। क्लियर? लीप ईयर जब तुम्हारा 24, 28, जिसको डिवाइड बाई 4 कर सकते हैं। इवन नंबर अगर होगा तो वो लीप ईयर है। नहीं नहीं, इवन नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड बाई 4 होने वाला है, क्योंकि 2022 तो डिवाइडेड बाई 4 नहीं है, ठीक है। तो 2024 डिवाइड बाई 4 करने से देखो राउंड फिगर आता है, तो वो लीप ईयर है, ठीक है। तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना आने वाला है, 2 लाख। सबको यहाँ पे एक बार देखो ना और देख के बताओ ना, ये वाला बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आ गया। तो कभी भी तुमको अगर बोलना होगा, तुम क्या बोलोगे, सर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है। ओ सर डेबिट साइड में आ गया। तो बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं ये चीज़। तुम्हारा दोस्त को ही देखना बोलेगा सर टू बैलेंस सीडी आया, इतना ही बोलेगा, तुम क्या बोलोगे, सर डेबिट बैलेंस आया है कैपिटल साइड में। वो लोग सॉरी क्रेडिट बैलेंस आया कैपिटल साइड में।
ठीक है, वो तो यहाँ पे कर देगा। नहीं, ये क्या क्रेडिट बैलेंस है, क्लियर, डन। अच्छा, नेक्स्ट का तुम लोग सेल्स का तुम लोग बैलेंस करोगे, पहले ये वाला कर लो, उसके बाद सेल्स का बैलेंस करोगे तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का टोटल क्या होने वाला है, 9,500, जो दोनों साइड में बैठने वाला है। और बैलेंस कौन सी साइड में आने वाला है, टू बैलेंस सीडी। तो यही बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस, एकदम ये क्रेडिट बैलेंस हुआ। ठीक है, डन।